Hello students, today we will complete our lesson 2, that is the Comet 2 of It So Happened book. Come to the page number 84. Indrani Devi looked at Shivaji Babu, the younger brother of her husband. Shivaji Babu coughed and explained. At that time when Dattada entered into the house and when he saw the crowd at his home, at that time he was looking in the eyes of his wife. And what was the reason of that crowd? At that time Indrani Devi was looking to with Shivaji Babu. Who was Shivaji Babu? Shivaji Babu was the younger brother of her husband. After that, शिवाजी बाबू कफ्ड कफ्ड हम कफ कब करते हैं? जब हमें कुछ ऐसा लगता है कि हम सही काम नहीं कर रहे, कि कहीं ना कहीं सामने वाले को हमारे से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. एंड एक्सप्लेन, वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट. कि जब से तुमने इस कॉमेट को डिस्कवर किया है तब से हम सारे बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं, हम बहुत परेशान हैं. एंड गुरु जी रिकमेंडेड आ शांति यज्ञ टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट. और हमने गुरु जी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने हमें एक शांति यज्ञ करने के लिए बोला, जिससे कि जो कॉमेट के इविल स्पिरिट, जो कॉमेट है उसको क्या माना जाता है कि इविल स्पिरिट जैसे कि राक्षस की तरह से इसको एक माना जाता है कि जो ये बेड उसको नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इसको शांत करने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं. वी और आर वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ. एंड मनोज दत्ता फैमिलीज were waiting for Manoj Dattada to perform the yagg. May I know what specific advantage there is in this ceremony? Dattada was outwardly calm. Now, Dattada was asking from his family members the reason of doing this ceremony at that time, but Dattada was outwardly calm. Outwardly मतलब बाहर से, जैसे कि क्राउड के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बाहर से शांत दिखावा कर रहे हैं कि वो शांत हैं बिल्कुल, लेकिन अंदर से वो बहुत गुस्से में है जैसे ही उन्होंने घर पर क्राउड को देखा. द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ. और ये कहते हैं कि हम यज्ञ क्यों करवा रहे हैं उसके फैमिली मेंबर्स, कि जो तुमने कॉमेट को डिस्कवर किया है उसका इस अर्थ पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होगा. एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप. अब ये सब सुनकर जो दत्तादो को है एकदम उछल कर पड़े, मतलब गुस्सा आ गया. डोंट यू नो दैट इट इज ऑल सुपरस्टिशन. क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब अंधविश्वास है? It could be condoned in the olden time when man didn't know what comets are. It couldn't be condoned. Condoned क्या होता है कि माना जाता था, convinced, कि पुराने जमाने में तो इसको ऐसा माना जाता था कि जो कॉमेट्स हैं वो इल इफेक्ट्स होता है उनका. बट आजकल के लोगों को पता चल चुका है कि जो कॉमेट्स हैं वो आते जाते रहते हैं और वो उनका कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है. Not so in modern time. Comets are known for what they are. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlation with the disaster on the earth. आज लोगों ने साइंस ने अपनी इम्प्रूवमेंट के द्वारा ये जान लिया है कि जो कॉमेट्स हैं वो आते जाते रहते हैं और उनका पहले से ही फोरकास्ट क्या होता है, भविष्यवाणी पहले से ही सही, प्रेसाइसली होती है, एग्जैक्टली भविष्यवाणी लगा दी जाती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा कि इनका अर्थ के ऊपर डिजास्टर का, कि कॉमेट आएगा तो अर्थ पर डिजास्टर होगा. ऐसा नहीं है कि अगर वो टकराएगा अर्थ से, वो कभी कभी होता है, कभी कभी किसी सेंचुरी में, बहुत सेंचुरीज के बाद, लेकिन उसका अर्थ पर डिजास्टर होने से कोई भी कनेक्शन नहीं है. ऑल दिस ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन. फ्यूटाइल होता है यूजलेस, व्यर्थ, कि ये सब मेरे पार्ट पर तुम लोगों को एक्सप्लेन करना व्यर्थ है, क्योंकि तुम लोग क्या हो, सुपरस्टिशियस पर्सनैलिटीज हो, मूर्ख लोग हो. अगर मैं तुम्हें कोई भी साइंटिफिक रीजन बताऊंगा, लॉजिकल रीजन बताऊंगा, तो उसका मनोज दत्ता के लॉजिकल रीजन बताने पर उसके फैमिली मेंबर्स पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, नैरो माइंडेड पर्सन्स हैं, वो सुपरस्टिशियस पर्सन्स हैं. और जो मनोज दत्ता है वो लॉजिकल, वो रेशनल हैं, जो भी सोचते हैं वो रीजन है उसके पीछे, उनका लॉजिक है. एंड
लाइक्स यू नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑन साइंस, कि तुमने तो एलिमेंट्री लेवल पर मतलब छोटे लेवल पर भी तुमने तो साइंस की बुक्स को नहीं पढ़ा जो प्राइमरी लेवल पर होती हैं। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड बट अवर वाइज फोर फादर रिकमेंडेड सट यजनास। इंटरजेक्टेड क्या होता है, उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि बट जो हमारे फोर फादर्स हैं, फोर फादर्स क्या होते हैं, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स। इनका अगर आपको सिनोनियम चाहिए फोर फादर्स का तो यहां बनेगा एंसेस्टर, ANCESTORS। रिकमेंडेड सच यजन्स, कि लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमें ये सब करने के लिए दिया, बताया है। Since his return from London, Dattada was in regular correspondence with Sir Johann Macpherson। हालांकि जो दत्तादा हैं वो लंदन से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आ चुके हैं, फिर भी वो रेगुलर टच में है किसके, सर जोहन मैकफर्सन से। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर वर्च्यूज मतलब वर्च्यूज क्या होती है, क्वालिटीज। वो एक दूसरे की क्वालिटीज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि दोनों के अंदर बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। सर जोहन एडमायर्ड दत्तादा साइंटिफिक आउटलुक। सर जोहन मैकफर्सन को दत्तादा की कौन सी बात पसंद आती है, उनका साइंटिफिक आउटलुक। आउटलुक होते हैं सोचने का तरीका, जो साइंस से रिलेटेड, वो लॉजिकल जो उनकी थिंकिंग है वो उसको बहुत पसंद आती है। और जो लेटर और जो दत्तादा है उनको सर जोहन मैकफर्सन का डिसिप्लिन और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, कोई भी काम में बहुत ज्यादा निपुण होना। देयर कोरेस्पोंडेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। जब भी वो आपस में बात करते थे कभी भी वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का नाम नहीं लेते थे। वंस इन अ व्हाइल सर जोहन वुड हिंट एट इट्स प्रोग्रेस इन अ सबल मैनर दैट दत्तादा वुड अंडरस्टैंड। और कभी अगर वो अपनी बात में जिक्र भी करते थे, इस तरीके से जिक्र करते थे कि सामने वाले को तो समझ आ जाए बट और किसी को पता ना चले कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ, कि जो कॉमेट दत्ता है वो प्रेडिक्टेड पाथ, प्रेडिक्टेड होता है पहले से भविष्यवाणी करना, कि जो एक्सपर्ट्स ने पहले उसके रिलेटेड भविष्यवाणी की थी वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप इट्स टेल, अब उसकी जो है टेल बन चुकी है धूमकेतु की। इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, और वो सन के चारों तरफ सर्कल लगा रहा है। नो डिड इट इवेपोरेट, लेकिन नो इवेपोरेट नहीं हो रहा। द साइंटिस्ट्स ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलिजन वाज नाउ वेरी मच रियल। अब उनको लग रहा है कि साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के कि जो ये इसकी डर है टकराव का अर्थ से वो सच में ही रियल है। इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गोट अ लेटर फ्रॉम सम जोहन in the midst of description of the meeting of Royal Astronomical Society, कि अक्टूबर मंथ के मिडल में दत्तादा को एक सर जोहन से लेटर मिला मीटिंग का, मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द अनसीजनेबली वार्म वेदर, जिसमें उन्होंने जो बात की वो भी इस तरीके से की लेटर के अंदर बात कि बिल्कुल मतलब हम जैसे कि इशारों इशारों में बात करते हैं ना, किसी को समझ में ना आए। मतलब जो उन्होंने लिखा वो देखो, इसमें पढ़ के देखो कि मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की उनकी मीटिंग हुई है। द अनसीजनेबली वार्म वेदर, वार्म वेदर मतलब बहुत ही गर्म जोशी का माहौल है, गर्मा गर्म माहौल है। किससे रिलेटेड गर्मा गर्म माहौल है, कोमेट से रिलेटेड। द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन मीन्स जो है वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एंड रीसेंट बाय इलेक्शन, एंड रीसेंट बाय इलेक्शन मतलब अब जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या कंक्लूजन निकलेगा। उन्होंने इस तरीके से बात की कि सिर्फ उनको ही समझ आ सकता है जो एक्सपर्ट्स थे। दत्तादा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वाज ईगरली लुकिंग फॉर, क्या लिखा हुआ था लास्ट में, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हैज बिगन, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड को शुरू कर दिया है। जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट रखना था वो रख दिया गया है। अब नीचे इसका मीनिंग क्लियर करके बताया, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कि हम सब अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं। सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, कि स्पेस क्राफ्ट को सही समय पर लॉन्च कर दिया गया है और सही जगह पर रख दिया गया। बट विल इट अचीव द रेंडेंजस इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस, क्या वो सही जगह पर जाएगा? उन्होंने लॉन्च तो कर दिया है सही समय पर, अब वो क्या सही दिशा में जाएगा और सही स्थान पर जाएगा? विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, जो क्या रिमोट कंट्रोल उसका बनाया है क्या वो उसको रास्ते से दूर करेगा?
ठीक है, उन्होंने लॉन्च कर दिया स्पेसक्राफ्ट के अंदर, लेकिन क्या वो सही दिशा में जाएगा, क्या वो सही समय पर जाएगा, और क्या उसका रिमोट कंट्रोल काम करेगा, अब ये डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो उन्होंने रखा है। व्हाट इफ द जाइगेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर, क्या होगा अगर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर अप्लाई पाइल मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो न्यूक्लियर उन्होंने रखा है वहां, क्या वो फेल्स टू फायर, वो फायर करने में, वो उसको एक्सप्लोजन होने में फेल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां एक्सप्लोजन होना बहुत ही जरूरी है, बहुत हाई लेवल का। दत्ताता कुड नॉट शेयर हिज एंग्जाइटीज विद एनीवन अराउंड हिम, एंग्जाइटीज होती है परेशानी, मतलब अब जो है और भी सीरियस मैटर है, जब सब कुछ हो चुका है अब तो डिपेंड करता है कि लास्ट मोमेंट पर क्या होगा। अब वो ये सोच रहे हैं, अब वो अपनी परेशानी किसको भी शेयर नहीं कर सकते घर में, अकेले उसके बारे में सोच रहे हैं। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली एंजॉय द पूजा सेरेमनीज, बट जो घर के अंदर वो जब आए थे, पूजा सेरेमनीज है वो आउटवर्डली, आउटवर्डली क्या होता है, बाहर से, बाहर से तो वो पूजा सेरेमनीज में है, लेकिन अंदर से जो उनका दिमाग है, उनका जो माइंड है वो कहाँ है, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की तरफ। बाहर से तो वो दिवाली की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, दूसरे फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन, सोल होता है ओनली, उनका जो डे टाइम में वो अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हैं इस परेशानी से, अपने ग्रैंड सन के साथ खेलकर। ग्रैंड सन का क्या नाम है, खोका। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही वॉज 8 year old grandson, and of course at night looking through दिव्या, और रात को वो अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखते हैं, कॉमेट को देखते हैं। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग होता है एग्जामिनिंग, चेकिंग, अब रेगुलरली अपने टेलीस्कोप से कॉमेट को चेक कर रहे हैं। नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आई, अब जो वो कॉमेट है, कॉमेट दत्ता, वो अब बिना टेलीस्कोप से नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। On November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. 18 अक्टूबर को एक स्कूटर पर स्पेशल मैसेंजर आता है, कहां से, ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल से, और एक टेलेक्स मैसेज उनको अर्जेंट देता है। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कोलकाता हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो, जो टेलेक्स ऑपरेटर है वो भी इतना जानकर हैरान है कि ये इतना अर्जेंट लंदन से इसके लिए क्यों मैसेज आया है। बट ऑन रीडिंग इट, बट उस टेलेक्स मैसेज को पढ़ने के बाद जो दत्तादा है, लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी, लेथार्जी होती है लेजीनेस, लेजीनेस यहाँ क्या होगी, परेशानी, एंग्जाइटी, किससे रिलेटेड एंग्जाइटी थी उनको, उसके ऑपरेशन लाइट ब्रिगेड से रिलेटेड। अब उस लेटर को पढ़ते ही, उस टेलेक्स मैसेज को पढ़ते ही वो दौड़कर कहाँ जाते हैं, सारी परेशानी भूल जाते हैं, सारा लेजीनेस, उनका सुस्तपन खत्म हो जाता है, लेथार्जी होता है लेजीनेस। एंड रश्ड टू फेवरेट रसगुल्ला शॉप, और दौड़कर कहाँ जाते हैं, अपनी फेवरेट रसगुल्ला शॉप पर। द मैसेज रीड, और मैसेज क्या है, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15, जोहन मैकफर्सन। सिर्फ इतना सा मैसेज भेजा है जॉन मैकफर्सन के कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं 15 दिसंबर को अपने क्रिसमस के लिए प्रेजेंट्स खरीद रहा हूं। अब ये पढ़ते ही क्या पता चल गया कि अब सब कुछ सही हो गया, और वो जो कॉमेट दत्ता है वो चला गया, उस प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड उन्होंने जो किया था उसने सही दिशा में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया। ऑन December 15, कॉमेट दत्ता केम क्लोजेट टू द अर्थ, कि 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता अर्थ के नजदीक आया, कितना नजदीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स। मिलियंस सॉ दैट, मिलियंस पर्सन सॉ दैट एंड एडमायर्ड इट, ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनिहिलेशन, बट बहुत कम लोग, मुट्ठी भर लोग, हैंडफुल होता है बहुत कम लोग ही ऐसे थे जिनको, जो इसके बारे में जानते थे कि हम, एनिहिलेशन क्या होता है, डेस्ट्रक्शन, टोटल डेस्ट्रक्शन, कि हम डेस्ट्रक्शन के कितने करीब थे उस समय, कि जब कॉमेट दत्ता 15 दिसंबर को धरती के नजदीक आया था फ्रॉम 80 किलोमीटर डिस्टेंस। क्योंकि कुछ लोगों को ही पता था, मीटिंग जो एक्सपर्ट्स की थी उन्होंने इसको सीक्रेट रखा था, प्राइवेसी रखी थी। When the comet had gone far away, जब कॉमेट दूर चला गया, was seen no more, दत्तादा felt it safe to make the following comment to his wife। अब दत्तादा ने अपनी वाइफ को कमेंट कहा, now that the comet came and went, अब देखो कॉमेट आया और चला गया।
आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट, कि जो तुमने सोचा था कि इसका रिजल्ट होगा, आप देखो कुछ भी इसके कारण हमें नुकसान नहीं हुआ. आई एग्री. एंड देन हिज वाइफ रिप्लाइड, आई एग्री देयर हैज बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम, कि मैंने मानती हूँ कि इसके कारण कोई डिजास्टर नहीं हुआ, हो सकता था. डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड. अवर्टेड होता है टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट, कि तुम्हें पता है कि ये कैसे बचकर चले गए हमारे से, कैसे कॉमेट ने अर्थ पर कोई भी नुकसान नहीं किया. इंद्रानी देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस, और लेकिन वो अपनी बात पर कॉन्फिडेंट है कि उसके यज्ञ करवाने से कॉमेट ने इस अर्थ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया. दत्तादा लुक्ड एट हर. डिड शी नो? ही हाउ कुड शी? ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट, की अब दत्तादा को लग रहा है कि मैंने तो कभी इसको प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में नहीं बताया, फिर भी ये कैसे जानती है कि कैसे कॉमेट अर्थ पर, लेकिन जो उन दोनों की है, दत्तादा को तो पता है कि जो कॉमेट दत्ता है वो क्यों चला गया सेफली, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड शुरू किया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा. और जो दूसरी तरफ उसकी वाइफ है वो क्या सोच रही है कि क्यों चला गया था सेफली, क्योंकि उन्होंने घर पर यज्ञ करवाया था. It is very simple. There were no disaster because of the yajna at our house, but I never performed the yajna. Don't you remember? पर तुम्हें पता है कि मैंने यज्ञ किया ही नहीं था. I refuse to have anything to do. Of course I do, but we found a way out. कि मैंने गुरुजी से पूछ लिया था. He said, if you are unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours. Descendant क्या होता है? कि एक close relative, जो चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन होते हैं ना, बच्चे या पोता, वो कर सकता है इसकी जगह यज्ञ. तो उन्होंने उसके पोते को उसके यज्ञ में बिठा दिया था उसकी जगह. सो वी गोट खोखा टू डेप्यूटाइज योर फॉर यू. डेप्यूटाइज होता है किसी की ड्यूटी को फुलफिल करना, किसी के काम को पूरा करना. एंड इफ इट हैज वर्क, इजंट इट गुरुजी क्लेवर. इंद्रानीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रम्फ. इंद्रानी की वॉइस में जीत की खुशी थी. दत्तादा फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ खोखा परफॉर. अब दत्तादा अपने दिमाग में उस पिक्चर को क्रिएट करते हैं जो खोखा जो है यज्ञ कर रहा था, मंत्र तो बोल रहा था जो उसको बताए जा रहे थे, लेकिन वो उनका मीनिंग ही नहीं जानता था. जैसा कि पिक्चर में आपकी बुक में पेज नंबर 86 पर बताया गया है, ये दत्तादा ने अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली थी कि कैसे जो है मेरा पोता यज्ञ करते समय उसके अंदर घी भी डाल रहा है और वो सामग्री भी डाल रहा है, बट जो मंत्र उसको बोले जा रहे हैं वो उच्चारण भी कर रहा है, बट उसका वो मीनिंग ही नहीं जानता. और फ्लावर्स को भी ऑफर कर रहा है. एंड देन द पिक्चर्स चेंज टू एन असेंबली ऑफ. अब एक तरफ तो वो पिक्चर देख रहा है इधर की कि घर में जो यज्ञ है, एक तरफ वो पिक्चर कर रहा है उन एक्सपर्ट्स की जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी. वहां कौन कौन थे एक्सपर्ट्स थे, and they were analyzing the problem, devising solution and executing them rationally and efficiently. कि कॉन्फ्रेंस में कैसे मीटिंग हुई, कैसे उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे इसको दूर किया जाए. उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट को स्पेस क्राफ्ट में रखने के लिए बोला, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए बोला, उसका रिमोट कंट्रोल बनाया गया. एक तरफ यहाँ पर टू पार्ट्स को दिखाया गया है, एक तरफ नैरो माइंडेड पर्सन्स है, दूसरी तरफ ब्रॉड माइंडेड पर्सन्स है. ब्रॉड माइंडेड पर्सन हर चीज को लॉजिकली वे में सोचते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई चीज अच्छी प्लान करते हैं और उस प्लानिंग के लिए काम करते हैं मिलकर. और दूसरी तरफ जो सुपरस्टिशियस पर्सन्स होते हैं वो रिलीजियस पूजा सेरेमनीज के द्वारा इन चीजों से वो करते हैं. It seemed hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society. कि आजकल की जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर ये दो अलग अलग पिक्चर्स हैं. दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ. गल्फ होता है गैप खाई. किस किस के बीच में, जो दत्तादा हैं वो समझ सकते हैं कि रिच और पुअर पर्सन्स में के बीच में गैप होता है, एजुकेटेड और इलिटरेट में होता है, एजुकेटेड पढ़े लिखे, इलिटरेटेड अनएजुकेटेड, एंड द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द अनप्रिविलेज्ड. प्रिविलेज मतलब जिनको स्पेशल राइट्स मिलते हैं और अनप्रिविलेज जिनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलते. बट दिस गैप बिटवीन रैशनल एंड सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर. बट जो सुपरस्टिशियस पर्सन्स हैं और रेशनल पर्सन्स हैं, यहाँ पर सुपरस्टिशियस पर्सन्स कौन से हैं, इंद्रानी देवी, नवीन बाबू, गुरुजी. और रेशनल पर्सन्स कौन से हैं, मनोज दत्ता, सर जोहन मैकफर्जन, जेम्स और दूसरे एक्सपर्ट्स. फार मोर सिनिस्टर होता है सिन, पाप, कि इनको समझना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ह्यूमन सोसाइटी
इन सुपरस्टिशियसनेस को ख़त्म करने में सक्सेसफुल होगी? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर्स। दत्तादा इस चीज़ का आंसर देने में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज ने, सोसाइटी ने इतनी प्रोग्रेस कर रखी है, साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर रखी है, लेकिन फिर भी जो सुपरस्टिशियस पर्सन्स हैं आज भी वो अपनी पुरानी विचारधारा में, हमारे इंडिया में तो और भी ज़्यादा, कि पुरानी विचारधारा में इतने फंसे हुए हैं कि वो किसी भी चीज़ को लॉजिकली और रेशनली तो सोचना नहीं चाहते कुछ लोग। Okay students, this is your chapter 10. I hope you have understood very well, and you have to read the chapter thoroughly from the text and prepare objective type questions also. और इसके साथ ही हमारा लिटरेचर पोर्शन फिनिश होता है दोनों चैप्टर्स का, और यू हैव टू रीड ऑल्सो वेरी वेल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.